तो एनीमे के शुरुआत में हमें एक फोन दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहा होता है और फिर वो हमसे पूछता है कि तुमने कभी सोचा है कि जो डेड अकाउंट्स होते हैं उनका क्या होता है, मतलब जिनका ओनर मर चुका होता है तो उनका क्या होता है उन अकाउंट्स का। ये तुम्हें लगता होगा कि वो अकाउंट्स कभी अपडेट नहीं किया जाता है या फिर हमेशा अबेंडेंड रह जाते हैं, लेकिन कुछ और भी बुरा हो सकता है उन अकाउंट्स के साथ। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कुछ रखता है एक बैग में और एक यूट्यूब की वीडियो के ऊपर देख रहा होता है। फिर शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं एक वीडियो के बारे में कि एक लड़का है जो वीडियो बनाता है, लोगों को मारता है और भाग जाता है। लोग कहते हैं वो कितना बेकार है और वहीं पे लोग कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं, वो बोल रही होती है कि ये कितना बेकार है देखने में, फिर भी लोग इसे देखते हैं। हालांकि मैं भी उन लोगों में से ही हूँ। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर की तरफ इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो एक साइड में खड़ा होता है। फिर वो अपनी फोन की तरफ देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वही वो यूट्यूबर है जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बाहर आता है एक शॉप से और वहाँ पे अपनी वीडियो की साइड देख रहा होता है। फिर वो अपनी बैंक बैलेंस दिखाता है और कहता है कि और रेज को बढ़ने दो। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि वो इतने पैसों का इंतजाम और ये सब क्यों कर रहा है। वहाँ पर हमें उसकी बहन दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होती है और वहाँ पे वो उससे कहती है कि भैया आप इतनी मिठाई तो नहीं खा रहे हो ज़्यादा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं ज़्यादा नहीं, बस 6। और ऐसे क्यूट मोमेंट्स चल रहे होते हैं तब तक वो हमारी जो मेन कैरेक्टर की बहन होती है वो मिठाई खाती है और उसके गले में मतलब फंस जाती है वो मिठाई और वो खांसने लगती है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर नर्स को बुलाने जाता है उसकी बहन उसको रोक देती है और वो कहती है मैं धीरे धीरे सही हो जाऊंगी। और वो ये भी कहती है कि मेरी जो बॉडी है वो मेरी अब सुन नहीं रही है। हमारा मेन कैरेक्टर ये उससे ये कहता है कि 1 महीने आप रुक जाओ, अब इतना हम लोग रुके लिए हैं तो 1 महीने और रुक जाओ, उसके बाद तो तुम यूएस चली जाओगी, वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट वगैरह कर देंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो वीडियो वगैरह क्यों नहीं अपलोड कर रहा है। फिर हमें वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और वो एक बॉक्स की साइड देखता है और फिर वहाँ पे अपनी बहन से चैट करने लगता है। वो कहने लगता है मतलब बातें करने लगता है कि तुम वहाँ पे कैसी हो, क्या चल रहा है उधर साइड, ये सब बातें कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। वहीं पे एक बंदा आता है जो हथौड़े से उसकी फोन की साइड अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आराम से रिफ्लेक्स से डॉज कर लेता है उस अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहने लगता है कि तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो और कैसे घुस गए, ये सब इलीगल है। इतने में वो उसे अटैक कर देता है और वो अटैक करता है, उसका फोन दूसरी साइड गिर जाता है। इतने में वो उसके फोन को मारने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने फोन को बचाते हुए भाग जाता है बाहर की साइड। तब वो बाहर भाग जाता है और वो बोलता है कि वो बंदा कौन था जो मेरे घर के फोन के पीछे पड़ गया है। फिर वो अपने बहन को मैसेज करने लगता है, उसकी बहन उसको मैसेज करती है कि क्या हो गया। वो उससे कहने लगता है कि ये कोई मेरे घर में घुस गया। इतने में जैसे ही वो पुलिस को फोन करने का ट्राई करता है वैसे ही वो पीछे से आ जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आराम से पैर लगा के उस अटैक को रोक देता है। फिर वो लोग फाइट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तभी वो बंदा उसे कहने लगता है सोजी एनसीओ, ये हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है। उससे कहता है कि जो तुम यूट्यूबर हो, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार और घटिया होती है, लेकिन ये मैंने अपनी चॉइस से नहीं देखी, ठीक है अगर तुमको बता दूं तो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर घुटनों पे आके सॉरी मांगने लगता है। वो कहता है अगर इसलिए है तो फिर मैं आपको बता दूं मैंने अपनी बहन के लिए किया, ये सब बताने लगता है क्यों किया। तो इतने में वो उसे अटैक कर देता है और वो कहता है उससे कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फोन को मारना चाहता हूँ। वो कहता है कि इससे मेरे को इस फोन से मेरे को अपनी सिस्टर को मैसेज करना है। इतने में हमें क्या पता चलता है कि वो उससे बोलता है कि तुम्हारी जो सिस्टर वो तो 1 महीने पहले ही मर गई। फिर हमें सच्चाई का पता चलता है कि 1 महीने पहले हुआ क्या था। वो उससे कहता है कि अगर वो मर गई है तो मैं मैसेज किसे कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में मर रही होती है, जिस दिन वो उसने केक खाया था उसी दिन मर गई थी वो। लेकिन फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एकदम मतलब पागल हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती। उसके बाद वो बहुत सारी मिठाई लाके मतलब उसके अकाउंट को मैसेज करने लगता है, कहने लगता है बताओ मैंने मिठाई खा ली, तुम मुझे रोक लो वरना मैं खा लूँगा सारी मिठाई। इतने में ऐसा करते करते वो एकदम पागल होने लगता है। इतने में उसे पता चलता है कि उसका जो मैसेज है वो रीड कर लिया जाता है और उसकी बहन उसे रिप्लाई कर जाती है। वो कहता है मुझे ये नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया है। इतने में जो बंदा होता है वो उसका फ़ोन उठा के फेंक देता है दूसरी साइड और जैसे ही उसके ऊपर हिट करता है तो क्या पता चलता है कि वो लेट हो चुका था। इतने में उसकी बहन जो होती है वो फ़ोन के बाहर आ जाती है। वो उसे देखता है और कहता है तुम सच में बाहर आ गई। लेकिन इतने
इतने में जो वो कहती है भैया भैया करते करते वो एकदम भूत में कन्वर्ट हो जाती है, गोश्त बन जाती है वो। तब वो लड़का उसे एक्सप्लेन करता है कि जो भूत लोग होते हैं उन लोगों की जो जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग रहे हैं या उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, वहीं पे वो लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा उनका फ़ोन सबसे ज़्यादा लगाव वाला होता है। इसी वजह से जो लोग मर जाते हैं उनके अकाउंट पे अब भूत कवर कर लेते हैं, और जब वो लोग उसे भूत कवर कर लेते हैं तब उसे हम लोग घोस्ट अकाउंट कहते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि अब तो ये फ़ोन से बाहर आ चुकी है, लेकिन अब इस पे कोई फिजिकल अटैक्स वर्क नहीं करेंगे। फिर अपना फ़ोन खोलता है और फ़ोन के अंदर हाथ डालता है और एक हथौड़ा निकालता है उसके बाहर से, और हथौड़े से उसे मारने लग जाता है घोस्ट को। फिर जब उसे फिनिश करने लगता है तो वो अपने बहुत सारे हथौड़े मार के उसे मारने लगता है। फिर जो घोस्ट होता है वो जो है भैया भैया करके हमारे मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने लगता है, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर मैनिपुलेट होके उस बंदे को पकड़ लेता है उसे मारने से रोकने के लिए। इतने में जो घोस्ट होता है वो बाहर आ जाता है अपने फ़ोन से। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस भूत के पास चला जाता है, खड़ा होता है उसको अपनी बहन समझ के, और जो हमारा जो मारने वाला बंदा होता है वो उसके पीछे ही खड़ा होता है। लेकिन जो घोस्ट होता है वो हमारे मारने वाले बंदे को उठा के दूसरी साइड फेंक देता है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसके पास जाने लगता है। फिर उसे वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो उसे खाने लग जाती है। जब खाने लग जाती है तो फिर वो सोचता है अब मेरे को भी चला जाना चाहिए, उसको उसकी यादें आने लगती है अपनी बहन की। लेकिन फिर वो उसको जब पूरी तरह से याद करता है तो उसे लगता है कि नहीं, अब शायद बहुत हो चुका है, अब हमारी मेरी बहन को वापस आज़ाद कर देना चाहिए और वापस भेज देना चाहिए। इतने में जो हमारे मेन कैरेक्टर का फ़ोन होता है उस फ़ोन के अंदर से थोड़ी सी ब्लू कलर की आग निकलती है, जिस वजह से जो वो उसकी बहन का भूत होता है वो हिल जाता है और वो छूट जाता है, और जो उसका हाथ होता है वो उसकी फ़ोन की साइड जा रहा होता है। जैसे ही वो उसकी फ़ोन की साइड जाता है एकदम उसके अंदर से पावर निकलती है और वो पूरा ब्लू फ्लेम्स में कवर अप हो जाता है पूरा, और एकदम फाइट के पोज में खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा भाग के जाता है घोस्ट की साइड और उसके ऊपर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके साइड साइड में ब्लू फ्लेम्स बन जाती है और वो आगे साइड आता है और एक ब्लास्ट होता है जिससे वो जलने लग जाती है और वो भैया भैया चिल्लाने लगती है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को। मगर लास्ट में जाते जाते उसकी रियल बहन आके उसको भैया बोल के चली जाती है, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर ठीक हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पे हमें और लोग दिखाए जाते हैं, जो हमारे मारने वाला बंदा था वैसे, जो उसे टीचर टीचर बुला रहे होते हैं एक बंदे को। फिर जो हमारा बंदा होता है जिसने अटैक किया होता है मेन कैरेक्टर को, वो उनको बताने लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अवेकन हो चुका होता है, और फिर वो लोग कहने लगते हैं अच्छा वो अवेकन हुआ है, ठीक है, ऐसे वैसे। इतने में जो हमारा बंदा होता है वो बोलता है कि जो वो उसकी फ्लेम्स थी वो ब्लू थी। इतने में सबको शौक लग जाता है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है पूरे एक्सोर्सिस्ट हिस्ट्री में। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी बात के लिए ट्यून रहो अगले पार्ट के लिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।